हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रही हूँ और आगे करवाऊँगी, उन सबकी लिंक एक प्लेलिस्ट पे मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 को पूछा गया था, उस पेपर को सॉल्व करवाया है और उसकी लिंक भी आपको मिलेगी आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है। क्वेश्चन है, द इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, द पॉइंट्स D and E lie on AB and AC respectively such that AD is equal to CE. BE and CD intersect at point F. State the measure of angle CFB. आपसे कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है जिसमें D पॉइंट और E पॉइंट AB और AC में इस तरीके से है कि AD इज इक्वल टू CE है और BE CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट F पे, तो BFC का एंगल क्या होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है जिसमें कि AD CE के बराबर है। D पॉइंट आपको AB में बता रहा है और E पॉइंट आपको बता रहा है AC में। आपसे कह रहा है कि BE और CD को इंटरसेक्ट किया जाता है, तो जो एंगल मिलता है मुझे BFC मिस एंगल ये आपको क्या होगा। देखिए, आपको जब बोल रहा है कि ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, जिसमें कि D पॉइंट और E पॉइंट इस तरीके से है कि AD इज इक्वल टू CE है, तो इसके लिए ये D एग्जैक्ट कहाँ है ये चीज़ बता पाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कई पॉसिबिलिटी होती है, जिसमें कई पॉसिबिलिटीज़ में एक पॉसिबिलिटी ये है कि D और E आपको मीट पॉइंट पे हो। अगर मीट पॉइंट पे होंगे तो AD इज इक्वल टू CE होगा ही होगा, क्योंकि पूरा AB AC के आपस में बराबर होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसका हाफ AD और CE भी क्या है, ये हाफ है इस साइड का, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा ही होगा। इसका मतलब मैं मान सकती हूँ कि D और E मीट पॉइंट पे होंगे। ये एक पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन को फॉलो कर रही है। तो इसको मीट पॉइंट मानने से क्या होगा कि इस एंगल की वैल्यू मैं सेकेंड्स में ओरल फाइंड आउट कर सकती हूँ। अदरवाइज पॉसिबिलिटी इससे ज़्यादा भी है, मीन्स ये भी हो सकता है कि D आपको कहीं ऊपर हो, मीन्स ये छोटी दूरी हो, तो जाहिर सी बात है E भी आपका कहीं नीचे होगा, ये भी छोटी दूरी होगी। और हो सकता है कि D आपसे हाफ से अबव हो, यहाँ कहीं हो, एक बड़ी लंबी दूरी होगी, और E भी आपके हाफ से अबव होगा, फिर यहाँ होगा, और ये एक बड़ी दूरी होगी जो आपस में होगी बराबर। ये एक पॉसिबिलिटी है, बट इस आधार पे अगर हम कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ से रखूँगी, और वैल्यू फाइंड आउट करना मीन्स टाइम कंज्यूम करना है और वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे फिक्स वैल्यू ये मीट पॉइंट पे रख के मिल पाती, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन एकदम शॉर्ट हो जाता। इस वजह से मैंने इस पॉइंट को मीन्स मीट पॉइंट की पॉसिबिलिटी को लिया है। तो आप क्वेश्चन को देख करके समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन काफ़ी घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो एग्ज़ाम में जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे जहां बहुत ज़्यादा क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करेगा, वहां पे आप कई पॉसिबिलिटी में एक पॉसिबिलिटी जो सबसे सिंपल होगी आपके लिए, आप उस पॉसिबिलिटी को ही फॉलो करिएगा और उसके आधार पे ही वैल्यू फाइंड आउट करिएगा। बाकी सारी टफ पॉसिबिलिटी पे जा करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ टाइम कंज्यूम होगा। ये तो आपको पहले इंस्ट्रक्शन में दे दी कि आपको इस क्वेश्चन को जब देख रहे हैं तो आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचना है। अब बाकी रही बात कि अब इसके मीट पॉइंट जब मैंने मान लिया है कि D पॉइंट AB का मीट पॉइंट है और E पॉइंट AC का मीट पॉइंट है, तो अब इस कैलकुलेशन में कुछ रहा, इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं रहा है, क्योंकि आप जानते होंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब ये D और E मीट पॉइंट पे हैं और इस तरीके से ये B से E तक लाइन सेगमेंट गया है और C से D तक लाइन सेगमेंट गया है, तो ये लाइन सेगमेंट एक्चुअल में क्या है, ये लाइन जो सेगमेंट है ये अपने आप में
मीडियन है, ये अपने आप में एंगल बाइसेक्टर है, ये अपने आप में परपेंडिकुलर है। मीन्स ये जो BE है ना, ये BE इस पे AC पे परपेंडिकुलर भी होगा, ये इसको मीडियन मीन्स मिड पॉइंट पे है तो दो इक्वल भाग में भी बांटेगा, और ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस एंगल को भी दो भाग में बांटेगा, मीन्स 30 डिग्री को कर देगा इसे। क्लियर है? और इस तरीके से ये जो आपको एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर और मीडियन, ये जो CD और BE आपको मिले हैं, ये आपको जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये पॉइंट सिर्फ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। अगर आप इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल के आधार पे देखेंगे तो ये आपका इनर सेंटर भी है, ये आपका सर्कम सेंटर भी है, ये आपका ऑर्थो सेंटर भी है, और ये आपका सेंट्रॉइड भी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब इस एंगल की वैल्यू हम बहुत से तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ ये ले सकते हैं कि ये दोनों एंगल 30 डिग्री का है, इस वजह से ये एंगल 120 डिग्री हो गया। या तो हम इसे इनर सर्कल, यहाँ इनर सेंटर हम मान के चले, और इनर सेंटर जब मैं इसे मानूंगी तो ये एंगल क्या है, A है, और इस एंगल को हम I बोलते हैं। और इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, 90 + A/2 करती हूँ। मीन्स आप सब लोग भी किए होंगे। और 90 + A/2, और ये एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल एंगल की होने की वजह से 60 डिग्री है। मीन्स 60 का हाफ क्या हो गया, 30। 90 में से 30 ऐड किया, मुझे क्या मिल जाएगा, 120। मीन्स इस आधार पे भी आपको 120 मिल गया। दूसरा, आप अगर मान लीजिए इससे परपेंडिकुलर भी मानते हैं ये इसको लाइन सेगमेंट को, और यहाँ पे परपेंडिकुलर मानने की वजह से ये 90 डिग्री के हो गए, और ये आपको 60 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का। और जब ये 120 डिग्री का होगा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर अपोजिट, ये आपका अपोजिट एंगल है, परपेंडिकुलर अपोजिट है, ये इसका अपोजिट एंगल कहलाएगा। और इस तरीके से ये एंगल जो होगा ये भी क्या होगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से कई पॉसिबिलिटी है इसको फाइंड आउट करने के लिए। आप ओरल जैसे चाहे वैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, आपको सीधे हर तरीके से वैल्यू जो मिलेगी वो 120 डिग्री होगी। और ओरल आप इजीली बस क्वेश्चन देख करके ही बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू 120 आएगी, जो कि सेकंड्स का काम था। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने DA को और CE को जो इक्वल माना है, वहाँ पे इक्वल मानने के साथ मैंने इसे मिड पॉइंट क्यों माना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी पॉइंट पे डाउट होता है और आपका कोई भी राय है इस क्वेश्चन को लेकर के, और आपके अपने भी कोई अगर मेथड है इसको सॉल्व करने के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं मेरे अपकमिंग वीडियोस ईजिली आप तक पहुँचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।